relation to C comma D if A plus D equal to B plus C. Prove that capital R is an equivalence relation. Equivalence relation. Also find the equivalence class. Also find the equivalence class 2,5. ये हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी है। अब देखो ये इसमें आपका जो फंक्शन रिलेशन है वो A क्रॉस है, A2 है। अब इसमें क्या है, यदि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, और ये आपका 1 to 9 है। तो बेटा समझना, इसको मैं हटा रहा हूँ, मेरे को पता है कि A2 है। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लेते हैं, 1। और यहाँ पर क्योंकि A क्रॉस है तो ये एक सिंगल एलिमेंट है बेटा, बस ये चीज समझना, क्योंकि ये A क्रॉस A में है। A क्रॉस A मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो एक सिंगल एलिमेंट आएगा आपका ब्रैकेट A कॉमा B, ये एक सिंगल एलिमेंट आएगा इसका। भाई हम जब ओनली A की बात कर रहे थे तो स्मॉल A ले लेते, लेकिन आपका A क्रॉस है तो आपका एक एलिमेंट क्या होगा, ब्रैकेट A कॉमा B, ये एक सिंगल एलिमेंट होगा। अब मुझे A कॉमा B का रिलेशन, A कॉमा B खुद के साथ रिलेशन निकालना। तो बेटा इधर देखना, हमारा रिलेशन क्या था, A कॉमा B रिलेशन टू C कॉमा D, ये था A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, यही था, ये आपको गिवन है। ये रिलेशन जो मैंने इधर लिखा है ये गिवन है आपको, तो यहां पर भी लगाओ बेटा इसी तरह से, बोलो क्या हुआ, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस C, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। so therefore R is reflexive. R is reflexive on A क्रॉस A। क्या रिफ्लेक्सिव क्लियर है, यस सर। ये रिफ्लेक्सिव है A क्रॉस A। अब सेकंड में बात कर रहा हूं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैं सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लूंगा, लेट A कॉमा B C कॉमा D बिलोंग्स टू A क्रॉस A। सिमेट्रिक में मैं दो एलिमेंट लूंगा, A B लिया और C D लिया, तो AB रिलेशन टू CD ये आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, ठीक है। अब इसको बिल्कुल उल्टा कर दो, उल्टा कैसे कर दो, उल्टा लिख दो सबको पूरा, C प्लस B इक्वल टू D प्लस C, बिल्कुल उल्टा लिख दो, C प्लस B इक्वल टू D प्लस C। कोई दिक्कत थोड़ी इसमें उल्टा लिखने में इस तरह से, नो सर। तो बेटा C कोमा D रिलेशन टू B कोमा A करके देख ले बेटा, C और सॉरी A कोमा B, देख आ रहा है कि नहीं आ रहा, C प्लस B इक्वल टू D प्लस C, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऊपर देख, यस सर। so therefore R is symmetric on A क्रॉस A, तो R आपका सिमेट्रिक है A क्रॉस A। सिमेट्रिक क्लियर है बेटा, सिमेट्रिक क्लियर है, यस सर। अब मैं ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं, ट्रांजिटिव लेट तीन एलिमेंट ले लिया, A B C D E कोमा F बिलोंग्स टू A क्रॉस A, हमने तीन एलिमेंट ले लिया, तो ये हो गया A कोमा B रिलेशन टू C कोमा D और C कोमा D रिलेशन टू E कोमा F। A कोमा B इसमें लगाया तो A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, और इसमें लगाया तो C प्लस F इक्वल टू D प्लस C।
a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी और c प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई No, डाउट sir. नहीं। अब देखो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड कर दो। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पर a प्लस डी है, तो देखो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। तो मैं देख रहा हूँ सी और डी आपस में क्या होगा बेटा? Cancel out. अब ये कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ a प्लस एफ बचा, इधर b प्लस सी बचा। तो ये आ गया a कोमा बी रिलेशन टू e कोमा एफ। यही हमें प्रूव करना था भाई, ए बी का रिलेशन सी डी से और सी डी का रिलेशन ई एफ से। तो ए बी का रिलेशन किसके साथ आ गया? ई एफ के साथ आ गया। सो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए क्रॉस ए। तो आर भी ट्रांजिटिव हो गया आपका ए क्रॉस ए। आर इज ट्रांजिटिव ऑन ए क्रॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब आर रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive. Therefore R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. इसलिए R एक equivalence relation है। यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा No, sir. अब equivalence class 2-5 निकालनी है आपको। equivalence class 2-5 2-5 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? लेट 2,5 रिलेशन टू x, y। तो ये आ गया 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस एक्स। तो ये आ गया आपका y इक्वल टू 3 प्लस एक्स, y इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब देखो 1 से लेकर 9 तक था आपका। सो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो गई देखना समझना। इक्विवेलेंस क्लास पहली इक्विवेलेंस क्लास हो गई, 3 का डिफरेंस आ रहा है बेटा। तो पहली इक्विवेलेंस क्लास होगी 1,4, फिर उसका आएगा 2,5, 3,6, 4,7, 5,8 और 6,9। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। ये समझ में आया लास्ट वाला केस जो मैंने लिखा है? Yes, sir. बेटा 1 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ रिलेशन, 3 का 6 के साथ रिलेशन, 4 का 7 के साथ रिलेशन, 5 का 8 के साथ रिलेशन और 6 का 9 के साथ रिलेशन। सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। क्लियर? Yes, sir. चलिए और देखिए, एक और कर लेते हैं। चलो इस पे एक और प्रॉब्लम करते हैं जो सीबीएसई 2015 में आई थी, और फिर उसके बाद फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। Let capital N be the set of all natural numbers. Let capital N be the set of all natural numbers, and capital R be the relation on n cross n defined by A comma B relation to C comma D if AD B plus C is equal to BC A plus B. AD B plus C is equal to BC A plus B. For all A comma B comma C comma D belongs to natural number.
प्रूव डेट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए किस तरह से इसका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। हमें इसको ध्यान से समझना है कि ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से समझो। देखो ये क्या बोल रहा है, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का एडिशन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का एडिशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन बीच वाले का एडिशन इक्वल टू बीच वाले का मल्टीप्लीकेशन बाहर वाले का एडिशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एक एलिमेंट लेंगे, मैंने पहले ही बताया इसमें एलिमेंट होगा एक एलिमेंट a, b belongs to n cross a, b belongs to n cross n, ये एक रिलेशन एक एलिमेंट होगा। अब देखो ए बी रिलेशन टू ए बी, तो अभी क्या बोला था हमने, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बीच वाले का एडिशन इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बाहर वाले का एडिशन। क्या दोनों सेम है कि नहीं है? दोनों सेम है कि नहीं? बी बी प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस बी, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. So R is reflexive on n cross n। R आपका रिफ्लेक्सिव है n cross। Now second symmetric, let A, B, C, D belongs to n cross n। AB relation to CD, तो ये आ गया बेटा AD मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय A प्लस D। अब मैंने क्या बोला, बिल्कुल उल्टा लिखो, BC को लिख दो इधर वाले को CB D प्लस A इक्वल टू DA A प्लस C प्लस D। और बेटा ये देख लो ध्यान से, C, D रिलेशन टू A, B आएगा, अभी करके बता रहा हूँ। CB D प्लस A आ रहा है कि नहीं आ रहा, और DA C प्लस B, तो उल्टा लिखने पर ये आपका बिल्कुल सेम आ गया आपका रिलेशन। ये आया समझ में कैसे लिखा बेटा? Yes, sir. इसका मतलब R इज सिमेट्रिक ऑन A, R इज सिमेट्रिक ऑन A क्रॉस N क्रॉस। So R is symmetric on n cross n। Symmetric on n cross n। R सिमेट्रिक हो गया n क्रॉस n। अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, बस ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे ट्रांजिटिव कैसे निकालेंगे वो चीज समझना कि ट्रांजिटिव किस तरह से हम उसमें प्रूव करें। ट्रांजिटिव, लेट A, B, C, D, E, F belongs to n cross AB relation to CD, CD relation to EF। तो ये आ गया आपका AD B प्लस C इक्वल टू BC A प्लस D, और इधर से आ गया CF D प्लस C इक्वल टू DE C प्लस। एक सेकेंड बेटा, पहले छोटा फोन कहाँ है?
चलिए भाई, अब देखो यहाँ पर इसमें ट्रिक क्या है, हम इसको लिखेंगे बी प्लस सी अपॉन बी सी, ए प्लस डी अपॉन ए डी, डी प्लस डी अपॉन डी इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। ये इस तरह से लिख देंगे, बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस डी अपॉन ए डी, और डी प्लस डी अपॉन डी इक्वल टू सी एफ ऑफ सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। ये समझ में आया कैसे लिखा? Yes, sir. अब इनको अलग अलग कर लो बेटा। अलग अलग किया था, 1/c प्लस 1/d, 1/d प्लस 1/a, 1/e प्लस 1/d इक्वल टू 1/f प्लस 1/c। अब लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो। ये ट्रिक है बेटा इस वाले प्रॉब्लम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इजी है। ये देखो इधर, और राइट हैंड साइड ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर वहां पे एलसीएम ले लो, बी ई प्लस बी, ए एफ प्लस ए, इसको सोल्व किया तो ए एफ ई प्लस बी इक्वल टू बी एफ प्लस ए। डायरेक्ट आ गया हमारा ए बी रिलेशन टू ई एफ। सो आर इज ट्रांजिटिव ऑन एंड क्रॉस। ये इसका ट्रिक है, इस वाली प्रॉब्लम का ये ट्रिक है। क्लियर है? Yes, sir. तो यदि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है? Yes, अब sir. तो हाँ, तो ये रिलेशन का देख मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। ठीक है, बाकी तो सर दोबारा वैसे भी MCQs टाइप पे आएंगे क्वेश्चन तो सारे। हाँ, तो एमसीक्यू टाइप, अच्छा एमसीक्यू टाइप ही आएंगे क्या? हाँ, पूरा पेपर MCQs ही होगा। अरे यार, तो पहले बताती ना। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों करवाए फिर अपन? सर मैम ऐसे दे सकती, मतलब शुरू का क्वेश्चन दे दिया, पूरा सोल्व करके केवल आंसर पूछ रही है ऐसे। अच्छा अच्छा, चलो। तो वैसे तो यार मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे स्टूडेंट सारे इतने जितने भी हैं वो सब देंगे पेपर। तुझे लगता है पेपर देंगे सब? सर एक यूनिट टेस्ट तो हुआ था पहले, उसमें भी ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया था। हाँ हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये सब ऐसे ही है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है सब जगह। चलो, हाँ। लेकिन ये तो सुनने में आ रहा है कि भाई सितंबर से आपके स्कूल चालू हो जाएंगे बेटा। 10th यस और सर, 12th, 1 सितंबर की 10th बोल और रहे हैं। 12th के चालू हो जाएंगे। हम्म। तो बेटा स्कूल चालू हो जाएंगे तो अपनी कोचिंग भी चालू हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? यस सर। हाँ, तो बस इसमें इस महीने की बात है, सितंबर से तो हमारी अपनी कोचिंग भी चालू हो जाएगी। चलिए फंक्शन, चलो फिर मैं उसी टाइप के ना टाइप की आपको ध्यान रखता हूँ कि फंक्शन, फंक्शन क्या होता है बेटा? कोई भी फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो अपने क्लास 11 में पढ़ा था ना, वही का वही। ठीक है, फंक्शन क्या है? let f is a function from let a and b are two non-empty set, non-empty sets, then the function f from a to b। अच्छा, इसमें से जो हट गया वो भी पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? नो सर, ठीक है, नहीं is a पढ़ना rule पड़ता। that associates every element of set, to some element of set। that associate every element of set A to some element of set B। भाई A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, तो ये बोल रहा है कि सेट A के सारे एलिमेंट, एंड दिस एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक। एक लास्ट लाइन और इंपॉर्टेंट, एंड दिस एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक, और एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। जैसे ये सेट है, ये सेट भी है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5,
यहाँ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। जैसे 1 रिलेटेड है बी से, 2 रिलेटेड है ए से, 3 रिलेटेड है बी से, 4 भी रिलेटेड है बी से, 5 रिलेटेड है ई से। तो इसमें दो चीजें देखी जाती है बेटा, पता है आपको? सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट छूटा हुआ है क्या? नो सर। और क्या सेट ए की किसी एलिमेंट की दो इमेज है क्या? यस सर। कहाँ है नो बेटा? सर, नहीं नहीं है। है। तो ये आपका फंक्शन होगा। ये दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट ए के किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यदि ये दो कंडीशन है तो आपका फंक्शन, आपका ए टू बी, आपका ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं ये तो कहलाता है डोमेन। डोमेन, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये तो डोमेन कहलाएगा। रेंज और कोडोमेन की बात कर लेते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और रेंज, रेंज जो सिर्फ बी के एलिमेंट है। जैसे ये तीन रेंज ए बी, क्योंकि ये तीन ही रिलेटेड है तो इसका रेंज हो गया ए बी। तो डोमेन हो गया सेट ए के एलिमेंट, कोडोमेन हो गया सेट बी के एलिमेंट, और रेंज हो गया ए बी। ये रेंज हो गया। क्लियर है? यस सर। अब देखो इसमें, अब इसको फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए आपके एक टेस्ट होता है। आप ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन, आप इसको ऐसे बोल दो, ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन। अब ग्राफिकल चेक क्या है? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। इफ ही कट्स द कर्व एट ए यूनिक पॉइंट, if it cuts the curve at a unique point, then function f is a, then function f exists। यदि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन f एग्जिस्ट करेगा, वरना फंक्शन नहीं है। देन इट इज ए फंक्शन। तो वो कैसे? मैंने एक कर्व बनाया, जैसे ये कर्व है, मेरे से पूछा गया क्या ये फंक्शन है? कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करो, कितनी बार कट करेगा? एक ही बार कट करेगा, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, तो ये फंक्शन है। इसकी जगह सपोज मैंने ये वाला कर्व बनाया, कितनी बार कट कर रहा है बेटा? 2 times। 2 बार। तो ये नॉट है फंक्शन। तो इस तरह के कर्व, आपको कर्व से पता लग जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, यदि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर एक ही जगह कट करे तो वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा बार कट करे तो वो फंक्शन नहीं है। ये ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन है। दिस इज द ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन। क्लियर है? यस सर। अब देखो, ग्राफिकल चेक फॉर फंक्शन के बाद अपन देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है आपका वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या होता है ये समझो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, every element of a have distinct image in b, every elements of a have distinct image in b,
डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तो उसको हम बोलेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव। इंजेक्टिव यदि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है बी के अंदर तो हम उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला ये सेट एक फंक्शन है आपका ए टू बी, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ, 1 की इमेज सपोज बी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज ए है और 4 की इमेज एफ है। नाउ दिस इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। डिस्टिंक्ट इमेज मतलब 1 की इमेज बी है और बी किसी और की इमेज नहीं है, 2 की इमेज सी है, सी किसी और की इमेज नहीं है, 3 की इमेज ए है, ए किसी और की इमेज नहीं है और 4 की इमेज एफ है, एफ किसी और की इमेज नहीं। ऐसे ही आपका ये वाला भी वन वन फंक्शन है, ये वाला भी वन वन फंक्शन है, ए बी, जैसे यहाँ बोला 1 2 3 4, यहाँ बोल दिया ए बी सी डी, 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज सी, अगेन सबकी डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये वन वन फंक्शन, तो हम इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं, सबकी डिस्टिंक्ट इमेज। आई बात समझ में? यस ये सर। समझ में आया? अब इसका ग्राफिकल चेक क्या है? ये तो वन वन फंक्शन चेक करने का तरीका है। अब ग्राफ से कैसे पता करेंगे? ग्राफिकल चेक फॉर वन वन फंक्शन, फॉर वन वन फंक्शन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। If it cuts the curve at a unique point, then it is 1 1, otherwise many 1. If it cuts the curve at a unique point, then it is 1 1, otherwise many 1. नहीं तो many 1, otherwise many 1. कैसे? देखो ये कर्व है, ये sin x का कर्व है हमारा। अब मैंने ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, कितनी बार कट कर रहा है कर्व? बहुत बार कट कर रहा है, तो ये हमारा मिनिमम है, मिनिमम। सपोज एक और कर्व हमने ड्रॉ किया, ये वाली स्ट्रेट लाइन, अब कितनी बार कट कर रहा है बेटा कर्व को? कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार। तो ये 1 1 है, दिस इज 1 1। आया समझ में? यस बेटा ये समझ में आया? अब हम इसको ये तो ग्राफिकल चेक है, लेकिन वैसे कैसे चेक करेंगे वो समझो। एल्गोरिथम क्या है इसको चेक करने का वन वन फंक्शन का? एल्गोरिथम टू चेक, हम इसका एल्गोरिथम चेक करेंगे। एल्गोरिथम टू चेक वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन चेक करने का एल्गोरिथम क्या है? लेट x1, x2, दो एलिमेंट लेंगे, बी टू आर्बिटरी एलिमेंट्स इन डोमेन है, इसके डोमेन में दो आर्बिटरी एलिमेंट लेंगे, दो आर्बिटरी एलिमेंट ले लेंगे हम x1 और x2, पुट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 को fx2 के इक्वल पुट अप कर दें, fx1 को fx2 के इक्वल पुट अप कर दें। If it gives only x1 equal to x2, then f is 1 1,
अदरवाइज मेनी वन। और यदि सिर्फ ये x1 इक्वल टू x2 देता है तो फिर ये 1 1 होगा, वरना मेनी वन होगा। बेटा यही है बस आपके कोर्स में, बाकी का कोर्स को हट गया है आपका। आपको बस बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए है और उसका इनवर्स निकालने के लिए। वो एक दो प्रॉब्लम है वही बतानी है, बाकी आपका सब कोर्स में से हट गया है। इसमें कंपोजिशन फंक्शन हट गया है आपके, ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है आपके, 2 दिन की क्लास में हो जाएगा ये आपका। कल की क्लास और परसों की क्लास में आराम से हो जाएगा पूरा। और फिर मैं एक काम करूंगा इसके, है ना, तो मैं एमसीक्यू, ठीक है ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो देखो, अब कैसे चेक करने के लिए आएगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रूव f is a function from R to R given by fx equal to 4x cube plus 7 is 1 1। हमें चेक करना है कि fx इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 जो है वो 1 1 है, ये हमें चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे बेटा, मैंने तुम्हें बोला ना कि लेट x1, x2 be two arbitrary elements, in domain R, put fx1 equal to fx2। तो ये आ गया 4x1 क्यूब प्लस 7 इक्वल टू 4x2 क्यूब प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब आ गया, या x1 इक्वल टू x2 आ गया, क्योंकि क्यूब का इसका क्यूब रूट निकालोगे तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, यदि x1 इक्वल टू x2 आ गया तो fx कौन सा फंक्शन है बेटा, x1 इक्वल टू fx इज एन 1 1 फंक्शन। बस ये प्रूव करना, क्लियर है। यस सर। इस तरह से 1 1 फंक्शन प्रूव करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ, इसमें एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, समझना। लेट f is a function from a to b, a equal to 1 2 3 4 and b equal to 5 6 7 8 9, या 1 2 3 4 5 6 7, number of 1 1 function, number of 1 1 function। बेटा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन आपको निकालना है तो सबसे सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होता है देखना, समझना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ए बी। ये 1 कितनी तरह से रिलेट हो सकता है बेटा, 1 का कितनी तरह से रिलेट हो सकता है, 7 तरीके से। 7। अब एक नंबर चला गया जिससे रिलेट हो गया, तो 2 कितने तरीके से हो सकता है, 6। 3 कितनी तरीके से हो सकता है, 5। और 4 कितनी तरीके से हो सकता है, 4। तो ये आंसर हो गया बेटा। इसका मतलब इतने 1 1 फंक्शन बनेंगे, इतने 1 1 फंक्शन बनेंगे, जिसको आपने लास्ट ईयर यदि हमने परम्यूटेशन पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं 7p4। इन 7 में से कोई भी 4 को अरेंज कर, 7p4। आई बात समझ में? यस सर। अब यदि दोनों में सेम एलिमेंट है, सपोज कभी कभी ऐसे पूछ लेता 1 2 3 4 x y z w, दोनों में 4 4 एलिमेंट है, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बेटा, 4 फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बनेंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन